धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो ज्ञान और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। जय महाकाल। जगत गुरु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जातक के भविष्य के बारे में बताने वाला हूं। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस नक्षत्र में जन्मे जातक को किन चीजों से सावधान रहना चाहिए जिससे कि इनके जीवन में आए परेशानियों से यह मुक्त हो सके। दर्शकों, उत्तराषाढ़ा आकाश मंडल का 21वां नक्षत्र है। इसका अर्थ होता है विजय के पश्चात। इस नक्षत्र का पहला चरण धनु राशि में स्थित है व इसके शेष 3 चरण मकर राशि में स्थित होते हैं, जिसके वजह से इस नक्षत्र पर धनु राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति और मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि का भी प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार इस नक्षत्र के जातकों पर सूर्य, बृहस्पति और शनि का प्रभाव देखने को मिलता है। सूर्य के प्रभाव के कारण इस नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति साहसी और धैर्यवान होता है। ऐसे लोग न्यायप्रिय होते हैं, वह नियम, कायदे, कानून का बखूबी पालन करते हैं। इन लोगों का प्राचीन मान्यताओं पर बहुत विश्वास होता है। दर्शकों, इस नक्षत्र में जन्मा जातक खुश मिजाज, मिलनसार और प्रसन्न चित्त के होते हैं। अपने इन्हीं गुणों के कारण यह मित्रों में काफी लोकप्रिय होते हैं। ऐसे लोगों का दोस्ती का दायरा भी बड़ा होता है। सामाजिक कार्यों में अपनी रुचि की वजह से समाज में इन्हें मान सम्मान मिलता है। इस नक्षत्र के जातक पढ़ने लिखने में भी बहुत होशियार होते हैं। खास तौर पर जिनका जन्म धनु राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होता है, वह किसी विषय के विद्वान होते हैं। ऐसे जातकों को नौकरी एवं व्यवसाय करने में ही सफलता मिलती है। आर्थिक दृष्टि से भी ये संपन्न होते हैं। अगर इन्हें कभी कोई आर्थिक परेशानी का सामना भी करना पड़ जाए तो यह अपने चतुराई और बुद्धिमानी से इसका हल निकाल लेते हैं। इस नक्षत्र में जन्मा जातक ऊंचे कद एवं गठीले शरीर के स्वामी होते हैं। चमकदार आंखें और चौड़ा माथा इनके व्यक्तित्व में 4 चांद लगाते हैं। दर्शकों, जिन महिलाओं का जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होता है, उनकी नाक लंबी और माथा चौड़ा होता है। ऐसे महिलाएं स्वभाव से बड़ी जिद्दी होती है। यह अपनी बातों को हमेशा ऊपर रखना पसंद करती हैं। उनके मर्जी के विरुद्ध हुए बातों पर यह लड़ने के लिए भी तैयार रहती है, जिनके कारण इन्हें अपने दाम्पत्य जीवन में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर मैं बात करूं इस नक्षत्र में जन्मी महिलाओं के करियर की, तो ऐसे में इनका भाग्य इनका बहुत साथ देता है। शिक्षा एवं बैंकिंग के क्षेत्र में उन्हें अच्छी सफलता मिलती है। मगर दर्शकों, जहां तक बात स्वास्थ्य की है, तो इस नक्षत्र के महिलाओं को तो इन्हें गर्भाशय संबंधी रोग होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। स्वास्थ्य स्वभाव से इस नक्षत्र के जातक काफी परिश्रमी, आकर्षित व स्वतंत्र विचारों के होते हैं। अपने विचारों को व्यक्त करने में यह कभी नहीं हिचकते हैं। यदि किसी के विरोध में भी उन्हें कुछ बोलना पड़ता है तो यह उसे जरूर कहते हैं, मगर बहुत ही विनम्रता से। अपने इसी स्वभाव की वजह से यह गलती होने पर माफी मांगने से भी नहीं झिझकते। इन्हें जीवन में किसी पर निर्भरता पसंद नहीं होती। अपने सकारात्मक और स्थिर सोच के बल पर यह अपने जीवन से संबंधित अधिकतर निर्णय स्वयं लेते हैं, जो कि बहुत हद तक सही भी होते हैं। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेना इनके स्वभाव में नहीं होता। यह सभी को आदर सम्मान देना पसंद करते हैं।
दर्शकों, इस नक्षत्र के जातक के ऊपर ही कम आयु में जिम्मेदारियां आ जाती हैं, जिसके कारण कई बार यह मानसिक रूप से भी अशांत महसूस करते हैं। अपने जीवन को हर पहलू से सफल बनाने के लिए यह प्रयासरत रहते हैं, लेकिन प्रयासों में विफल होने पर यह अपने आप को असहाय समझने लगते हैं। मगर दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि वास्तविकता में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इन्हें कहना चाहूँगा कि आप हार न माने, खुद को असहाय न समझें, क्योंकि अगर आप सकारात्मक सोच के साथ प्रयास करेंगे तो आप जीवन में बहुत सफल होंगे। दर्शकों, इस नक्षत्र के जातक को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप स्वयं का कोई व्यवसाय करने की सोच रहे हैं तो उसे साझेदारी में बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि किसी भी व्यापार को साझेदारी में करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है और यह आपके मानसिक तनाव को और बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। अगर मैं बात आपके पारिवारिक जीवन की करूं तो आपका पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। विवाह उपरांत आपके जीवन में और अधिक सफलता एवं प्रसन्नता आएगी, मगर जीवन साथी का स्वास्थ्य आपके चिंता का विषय बन सकता है। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आज का यह विषय, आज का यह कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, सामने दिए हुए नंबर पे आप हमसे बात कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।